सर्गियो गोर नाम आपने इन दिनों खूब सुना होगा। सर्गियो गोर अचानक से इसको भारत का ऑनवॉय राजदूत बना करके भेजा है। ये एक्चुअली केवल भारत के नहीं, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अभी सीनेट की मंजूरी के बाद वो विधिवत रूप से भारत में काम संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये देखते हुए कि भारत अपने हाथ से अब पूर्ण रूप से बात बिगड़ गई है, निकल गया है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए ये सब लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि सर्जियो गोर को भेजा गया है। ये समझिए कि दुनिया के किसी भी ऑनवॉय की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो रेंज है वो अब बनने वाली है सर्गियो गोर की। ऐसा क्यों कि अचानक अमेरिका ने, जो ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप को सत्ता में आने के बाद तक कोई ऑनवॉय वहाँ से था नहीं, अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको अपॉइंट करना पड़ा। तो ये समझने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ने भारत और इस क्षेत्र में इतने रिश्ते खराब कर लिए कि अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी कि क्यों हम पिछले 54 साल से भारत के बने हुए रिश्तों को तोड़ रहे हैं। और जब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारत को चाइना की तरफ और रशिया की तरफ झुकना पड़ा, तब अमेरिका को समझ में आया कि जो हम केवल डराने के लिए कर रहे थे वो स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी। सर्गियो गोर ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, बिलियनियर हैं, और ट्रंप प्रशासन में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जितने भी कैबिनेट बनी है, उनमें इसका हाथ है। ये बहुत अच्छा ट्रेवलर है और जानता है जो क्षेत्रीय समस्याएं और इसकी अप्रोच रहती है कि किस तरह से देशों को साधना होता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो की जा रही है कि ये एक अच्छा प्रशासक भी है। हालांकि उम्र बहुत कम है, 39 ईयर ओल्ड ये बताए जाते हैं। ये अचानक से विदेश नीति में अमेरिका ने जो बदलाव किया है, ये देखने वाली बात है कि भारत में आकर के सर्जियो गोर किस तरह के डैमेज कंट्रोल को वो रिपेयर करते हैं। हालांकि दूसरी थ्योरी ये भी इसकी धारणा मानी जाती है कि सर्जियो गोर को सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में ये जाने जाते हैं रिजीम चेंज के लिए। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या फिर जिस भी कंट्री में रिजीम चेंज करना होता है, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी जिस देश में जो सत्ता है उसको हटाने की बहुत गहरी साजिश जो डीप स्टेट के संपर्क में रहने वाले सर्जियो गोर हैं, उनको ये काम दे करके सौंपा गया हो, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। और इसको कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका और जो एंग्लो सेक्शंस जो लोग होते हैं उनका सदा से, हमेशा से यही काम रहा है कि जो भी क्षेत्रीय प्रभुत्व को समाप्त करने में जो रणनीति काम में आती है, उसमें वो यही तरीका अपनाते हैं कि वहाँ किसी भी देश के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करो, विपक्षी पार्टियों या इस तरह के एजेंसी, एनजीओ वगैरह जो होते हैं उनको फंडिंग करो, और जो सत्ता पक्ष है जो वहाँ सरकार चला रहा है उसमें जनता में खिलाफत की भावना भर के और उसको सत्ता से अपदस्थ करना हो, चाहे वो बांग्लादेश में करना हो या पाकिस्तान में किया हो, सब चीज़ों में अमेरिका ने इसी तरह की रणनीति को अपनाया है। तो देखते हैं कि सर्जियो गोर को आखिर किस काम के लिए, सेंट्रल एशिया में शांति स्थापना करने के लिए या अमेरिका से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, या फिर भारत में उथल पुथल करने के लिए कि जो सत्ता पार्टी है, जो सरकार चल रही है, या प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से अस्थिर करने की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि अब सीधी टक्कर हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। जो वो चाहते हैं कि भारत को दबाकर जिस तरह से अपनी नीतियां लागू करके यहाँ की पॉलिटिकल अप्रोच को दबाना और यहाँ के व्यवसाय और व्यापार को खत्म करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि कृषि और डेयरी उत्पादन में अमेरिका का एक सिंगल हैंड अप्रोच हो, और वो मार्केट का एक्सेस है वो भारत देना नहीं चाह रहा है। और साथ में जो बहाने लगाए जा रहे हैं कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं इसलिए, या फिर उनकी व्यापारिक नीतियों को मान्य नहीं कर रहे हैं इसलिए, ये केवल माध्यम होते हैं। असली खेल जो पर्दे के पीछे रचा जा रहा है कि जिसके अंदर हमारा अपोजिशन भी है, और इस तरह के जो पावरफुल लोग जैसे बिजनेसमैन के भी नाम आ रहे हैं, ये सब अमेरिका के डीप स्टेट की एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है कि किसी देश की जो सत्ताधारी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर्जियो गोर है वो इसी काम के लिए आ रहे हों। अमेरिका के बिलियनियर एलन मस्क, जिन्होंने साफ साफ कहा था कि सर्जियो गोर एक सांप के रूप में, एक इंसान के रूप में सांप है,
उसको स्नेक का दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये अपने पास रहने वाले को ही खाता है। और इसीलिए भारत में काफ़ी चर्चा है कि क्यों अमेरिका साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान को एक करके देख रहा है, दोनों को एक ही मंच पर। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराया था, उसी कंट्री को आज भारत के बराबर ला करके खड़ा करने की नीति अपना रहा है। क्योंकि पहले पाकिस्तान और भारत को साधने के लिए अलग अलग ऑनवॉय होते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को दोनों देशों की, यानी अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका और जो जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के सारे कंट्रीज हैं, उनकी जिम्मेदारी दी है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को एक नज़र से देखने की अमेरिका की नीति है। वो ये दर्शाती है कि कहीं भी वो भारत की प्रगति और तेज़ी से ग्रोथ कर रही इस अर्थव्यवस्था को पचा नहीं पा रहे हैं, और उसको दबाने की पूरी प्रक्रिया अमेरिका करने जा रहा है। सर्जियो गोर की एक छवि अमेरिका में भी कोई खास रही नहीं है। हालांकि ये ट्रैवलर हैं, पूरी दुनिया देखी है, अच्छे बुरे की इनको बड़ी पहचान है, और इनकी सेंट्रल एशिया में अच्छी खासी पकड़ है। अभी तक इन्होंने जो भी कारनामे किए हैं, उनमें सबसे जो सर्वोपरि इनकी जो एक उपलब्धि मानी जाती है, वो बांग्लादेश में रिजीम चेंज करना और पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना, ये इनका मुख्य उपलब्धियों में गिना जाता है। और अभी जो वेनेजुएला में अमेरिका ने जो नेवी वॉरशिप जो भेज रखे हैं, वहाँ भी एक अटैक अमेरिका करना चाह रहा है, क्योंकि वो तेल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है, और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश है उसके ऊपर कब्जा कर ले। चाइना और रशिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है और तेल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की साफ साफ नीति रही है, डोनाल्ड ट्रंप हो या एंग्लो सैक्सन्स जो अमेरिकन्स रहते हैं, ये कोई सार्वभौमिक रूप से, परंपरागत रूप से कोई राष्ट्र नहीं है। ये लुटेरे हैं, और किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए उसको पहले डैमेज करते हैं, उस पर युद्ध आरोपित करते हैं, और फिर उसको उलझा करके और रिजीम चेंज करते हैं, और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके मिनरल्स होते हैं, या उनके जो तेल और इस तरह के भंडार होते हैं, उन पर कब्जा कर लेते हैं। चाहे वो आप अफगानिस्तान के ऊपर इनकी रणनीति रही हो, अभी जो बलूचिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है वो हो, या भारत को दबाने की कोशिश हो, बांग्लादेश का हाल किया हो, सब देशों को अमेरिका ने इसी तरह से ट्रीट किया है। वो किसी का दोस्त नहीं है। भारत ने कई बार ये गलती कर दी है। भारतीय बहुत ही इस तरह के पारंपरिक भोले हैं कि जिनको बार बार चोट लगती है अमेरिका से, और 5-10 साल में एक बार फिर से भूलकर उसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। चाहे हर दौर की ये बात रही है। तो अमेरिका को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एक कॉलोनियल कल्चर के लोग हैं, जो किसी भी तरह से एक सोसाइटी को दबाकर उस पर सत्ता करना, उसको निचोड़ना, उसका शोषण करना, उसको लूटना, ये इनकी परंपरा रही है। तो सर्जियो गोर को भी वही जिम्मेदारी देकर के भारत भेजा है, और सभी ने एकदम से, जितने भी अमेरिकी प्रशासन के जो लोग हैं, जो अब तक भारत को दबा रहे थे, गालियां दे रहे थे, उसको डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, और रूस से तेल ले रहे हैं, वहाँ संबंध नहीं करना, वहाँ नहीं करना, वो अचानक से भारत को इतना इंपॉर्टेंट कैसे बताने लग गए कि भारत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे को रूबियो ट्वीट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इसीलिए सर्जियो गोर को कॉन्वॉय टू इंडिया बना करके भेजा गया है। हालांकि ये इंडिया के लिए नहीं है, संपूर्ण सेंट्रल एशिया के लिए है। तो देखते हैं कि अमेरिकी लोगों की नज़रों में सांप कहे जाने वाले लोग, सांप कहे जाने वाला इंसान भारत में आकर के अपनी कौन सी हरकतों को और नीतियों को अंजाम देता है, और किस तरह से भारतीय सरकार और विदेश मंत्रालय है उसको फैसिलिटेट करता है, किस तरह से उसको ट्रीट करता है, ये देखने वाली बात होगी।